मुल्क में जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इजाफा होने लगा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो उसके दौरान 2145 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मज़ीद जो 37 अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों को ये वायरस निगल गया है। अब मुल्क में जो मुस्बत केसेस उसकी शरह की अगर मैं बात करूँ तो ये जी 5.25% रिकॉर्ड की गई है। वैक्सीनेशन के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के जो सरबराह असद उमर साहब उन्होंने कहा है कि कल पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की गई और वैक्सीनेशन की जो बढ़ती हुई तादाद है ये हौसला अफजा है, लेकिन इसमें और तेज़ी लाने की अभी ज़रूरत है ताकि जो तमाम समाजी और मुआशी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म की जा सकें। अच्छा, जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता पाबंदियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब एक तरफ इस वबा का सामना है और दूसरी तरफ मवेशी मंडी में आवाम का रश लगा। शहरी बिल्कुल भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। मेरी आवाम से दरख्वास्त है अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी, और कोरोना से बचें और दूसरों को बचाएं। कुर्बानी करें लेकिन दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी मत करें। अच्छा, कल ईद उल अज़हा है और ईद के मौके पर गोश्त का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये तो आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है जब वो ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान का बाइस होता है। और अक्सर लोग कहते हैं जो मोहब्बत जो होती है ना वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को आप गोश्त ले लें, खाना ले लें, खुराक ले लें, वो जो ज़्यादा हो जाती है ना मिकदार से वो आपको परेशान करती है। अब जो ख़ासतौर पे ईद के हवाले से, कल ईद है, लोग जो गोश्त खाएंगे और हाथ होला रख के नहीं खाएंगे और हॉस्पिटल्स में हमेशा की तरह रश लग जाएगा। बहुत सी चीज़ें ईद को लेकर और कोरोना को कैसे आपने SOPs को फॉलो करना है, कोरोना के साथ साथ ईद को कैसे मनाना है। बहुत ही प्यारे 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मौत पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद है, नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सहर चावला हैं जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, पढ़ाती भी है मेडिकल कॉलेज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर नौशीन, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ईद भी है, कोरोना केसेस में इजाफा भी हो रहा है, चौथी लहर जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इस हवाले से हुकूमत ने जो इक़दाम किए नाज़रीन के साथ वो भी शेयर कीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म से अगर आप नाज़रीन को कुछ गाइड करना चाहते तो प्लीज़ ज़रा गाइड भी कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग फिर एक मुश्किल फेज़ में हैं और जिस तरह से ये डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और इस वक्त जितने केसेस हैं उनमें 70% ज़्यादा हमें केसेस डेल्टा वेरिएंट के मिल रहे हैं। इसकी सबसे अहम बात ये कि डेल्टा बहुत ज़्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। बहुत मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर एक पेशेंट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो इस वक्त हमें पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम SOPs पे अमल दरामद करें। गो कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ करें, मगर अभी भी हमने वो टारगेट अचीव नहीं किया जो कि हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए पूरी होता है। तो उससे पहले हमारे पास वाहिद जरिया जो है इस वायरस से बचने का और इसके फैलाव को रोकने का वो SOPs पे अमल दरामद है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल है और दूसरी जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है और तीसरी बात ये कि गैर ज़रूरी मास्क जो हैं उनसे बचा जाए। देखिए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हम जल्द उस टारगेट को पहुंच जाएंगे जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकेंगे, मगर अभी थोड़ा सा टाइम उसमें बाकी है। तो उस टाइम के आने तक हम लोगों को मिलने जुलने से गुरेज करना है। कल ईद का दिन है, सब अपनी मतलब की खुशी ज़रूर मनाएं, मगर SOPs के साथ और सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर रहें और गैर ज़रूरी जो हम लोग बाहर निकलते हैं के लिए या पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं उसमें मेरी दरख्वास्त है कि लोग जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। और उसके अलावा जो सुबह मस्जिदों में नमाज ज़रूर जाएं, पर जिस तरह से आपको हिदायत दी गई है कि घर से वुज़ू करके जाएं, अपना जानमाज़ लेके और 2 के दरमियान रखें। तो अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये फिर ईद जो है ये हमारे लिए बाइसे ज़हमत नहीं होगी बल्कि बाइसे रहमत होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपकी बातों को आवाम गौर से सुने और अमल कर ले। मैं अभी भी बात करी थी पहले सेगमेंट में कि मौलाना तारिक जमील की बड़ी प्यारी एक क्लिप था, मैंने शेयर किया। तो मैंने कहा कि पहली बात हम सुनते नहीं हैं, सुनने के बाद फिर होता है कि हमने उसको समझना है और समझने के बाद फिर हमने अमल करना है। तो हम तो पहले स्टेप पे फारिग हो जाते हैं कि हमने सुनना ही नहीं है। सुनने के बाद फिर हम इस्लाह कैसे करेंगे, अमल कैसे करेंगे। तो खुदारा जितने लोग सुन रहे हैं डॉक्टर साहब की बातों पे गौर कीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिएगा।
और अब मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की भी अच्छी अच्छी बातें ज़रा सुनिएगा कि अब कल ईद भी है और गोश्त आपको पता है कि जी लिमिट से ज़्यादा लोग खा लेते हैं, लोग हाथ होला रख के नहीं खाते हैं। डॉक्टर साहब खासतौर पर हमारे शहर लाहौर में तो बहुत केसेस आते हैं, आपको पता ही होगा। तो फिर कैसे आपने बैलेंस भी रखना है, ईद को एंजॉय भी करना है, क्योंकि सारी बातें मज़े मज़े के पकवान होते हैं, खाने को दिल भी चाहता है, तो क्या करना है? फिर कोरोना भी है, एहतियातें जो है आप तजवीज़ क्या करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर फिजा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात ये सवाल में ही जो है वो जवाब पोशीदा है। हमने ईद को एंजॉय करना है। जी, अगर आप इतना खा लेंगे कि आप चल नहीं पाएंगे और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा या आपको बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप ईद एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके सवाल में जो है वो आपका जवाब एसोसिएटेड है। आप कम खाएंगे तो ही आप ईद एंजॉय कर पाएंगे। और ये मतलब नहीं है अगर कि हमारे पास कुर्बानी की ईद है या फिर ये वो ईद है जो कि हमारे पास रेड मीट के साथ एसोसिएटेड है तो अब हम अपनी कमर बांध लें और अब हम रेड मीट ही खाना शुरू कर दें। जैसे कि आपने कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्लीज खुदा के लिए ईद के दिन भी बिल्कुल फेस्टिविटी है, आपने एंजॉय करना है, लेकिन ईद के दिन भी अपनी प्लेट वैसे ही बनाइए जैसी प्लेट आप अपनी रेगुलर रूटीन में बनाते हैं। हाँ, इस बार जो आपका मेन कोर्स है, जो आपका मेन पोर्शन साइज है वो आपका मीट है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी प्लेट को 1/4 मीट से ज्यादा ना भरें। बाकी प्लेट को आप रोटी से भरें, बाकी प्लेट को आप सैलेड से भरें, बाकी प्लेट को आप रायते से भरें। म्याना रवि से खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रहे कि रेड मीट हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, हीम आयरन का ये सोर्स है। हमारे स्टमक को, मैदे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको डाइजेस्ट करने में, अच्छा खासा तेजाब सिक्रीट करना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने में। आप जितना ज्यादा खाएंगे आपके स्टमक को उतना ज्यादा तेजाब सिक्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसने उसको एक खास साइज के टुकड़ों में तोड़ के आपकी आंतों तक भेजना है ताकि वो ठीक तरह से डाइजेस्ट हो सके। अब जब वो इनटेक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तेजाब भी जरूरत से ज्यादा मैदे को निकालना पड़ जाता है, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले तेजाबियत से शुरू होती है, फिर उसके बाद आपको और भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, खुदा ना खास्ता फिर इसके बाद हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है, लोगों को नोजिया वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो ना आप अपनी ईद एंजॉय कर पाएंगे, ना वो खाना जो आपने खाया है उसका आप जायका एंजॉय कर पाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात हमारे यहाँ पे है कि लोग सबक सीखते नहीं है, हर साल यही गलती करते हैं और फिर उसके बाद अपने लिए सेहत के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा, यानी खुलकर एंजॉय करते हैं इसको। ठीक है, खुल के। खास करके ये परेशानी की बात उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के आपके पास डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, बिल्कुल उनमें जब स्पेशली ये ज्यादती हो जाती है, तेजाबियत वगैरह, तो वो प्रॉब्लम्स है ना जो एक नॉर्मल हेल्थ के बंदे के साथ एसोसिएटेड है। अब जब एक यूरिक एसिड वाला बंदा खाएगा उसको यूरिक एसिड का अटैक प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसका गाउट का अटैक जो है वो उसको एग्रीवेट कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप अपने लिए प्लीज ये प्रॉब्लम खड़ी मत करें। आपने ईद के दिन भी ख्याल करना है कि इस वक्त आपको एक ऐसी बायोमेडिकल प्रॉब्लम है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप इस तरह की बदपरहेजी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। हमने देखा है कि जब ये SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाता है तो केसेस में हम देखते हैं कि कमी हो जाती है, और जब नरमी की जाती है तो केसेस में इजाफा हो जाता है। यानी जब हम SOPs पर अमल करवाएंगे, सख्ती से अमल करवाएंगे, तो लोगों को अपनी जान का या अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल आएगा कि हमारी जान, हमारी सेहत, हमारे से जुड़े लोगों की जान और सेहत जो इंपॉर्टेंट है। यानी अब ये बतौर माशरा हम कहाँ चले गए हैं, देख कर परेशानी होती है आपको जिस पोजीशन पे आप बैठी हैं कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बारहा डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हुकूमत के जितने ओहदेदार हैं उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल कर लें। यानी ख्याल, ये एहसास हमें खुद नहीं है। जी, अनफॉर्चुनेटली देखें, जब भी आपने देखा है कि पिछली ये चौथी वेव है, पिछली जितनी वेव्स भी, सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो आई थी, वो तभी आती है जब पाबंदियों में नरमी होती है। और हालांकि पाबंदियों में नरमी जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ होती है, हदायत के साथ होती है कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए। आप देखें कि आज कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर उनको किसी किस्म का लॉकडाउन वगैरह नहीं करने पड़े, सिर्फ SOPs पे अमल दरामद की वजह से वहाँ ना सिर्फ ये कि बहुत महदूद तादाद में केसेस हुए, बल्कि ज़िंदगी भी उनकी नॉर्मल चलती रही, क्योंकि वहाँ पे हर एक ने विदाउट फेलियर, हर एक ने मास्क का इस्तेमाल किया और उन लोगों ने जिस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा गया था उसको रखते हुए वो अपने ऑफिसेज में भी जाते रहे, वो अपने स्कूल्स में भी जाते रहे, वो अपने कारोबार भी करते रहे, और वहाँ पर
बिल्कुल वो डिजीज़ कंट्रोल में रही है। ये मैं कोरिया की बात कर रही हूँ। तो ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि अगर हम SOPs पे अमल दरामद करें तो हमें अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चला भी सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग चूँकि ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देते, इसलिए बार-बार हमें पाबंदियाँ भी लगानी पड़ती हैं, फ़ाइन्स भी करने पड़ रहे हैं, दुकानें इस वक़्त सील भी हो रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ एक्शन्स लिए जा रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत के साथ-साथ अवाम भी उतनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे, तो हम अपने प्यारों को और अपने आप को और अपने इर्द-गिर्द रहने वालों को हम इस वबा से बचा सकते हैं और मुल्क की मईशत भी साथ-साथ चल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।